जय हिंद दोस्तों। आज एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो वैकेंसी है 2022 की, ये 2023 में नोटिफिकेशन देकर कर दिया है। हम इस वीडियो में देते जानेंगे कि क्या 2023 का जो एग्ज़ाम होगा एमटीएस का, उसमें सिलेबस चेंज है या उसका पैटर्न चेंज है या उसमें कुछ और ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, पहले जैसा है, डिस्क्रिप्टिव होगी नहीं होगी, कौन कौन सी प्रोसेस होंगे, सारा कुछ थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर हुआ है, वो देख लेते हैं। और देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस साल वैकेंसी ज़्यादा है, कम है या क्या, उस सारे चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज ही के डेट में, मतलब 18 तारीख को हूँ, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2022 का नोटिफिकेशन है। 23 में कुछ मेन जो डेट है उसको हम लोग समझने की या देखने की कोशिश करेंगे। जो इसका मेन डेट है वो ये है कि आपको 18 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट करने हैं, 17 फरवरी तक करने हैं। आपको ऑनलाइन जो लास्ट डेट है 17 फरवरी है और लास्ट पेमेंट ऑनलाइन आप 19 तारीख तक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप जनरेट तो कर सकते हैं चालान 19 तक, और 20 तक आप पेमेंट डन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ये जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट भी कर दिया है कि अप्रैल में ले लेने की संभावना है। आगे देख लेते हैं। ये जो है एमटीएस है, पे लेवल 1 और लेकिन ग्रुप सी में आता है, मतलब एमटीएस है 1800 ग्रेड का है और पे लेवल 1 है। आगे देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है। हम लोग वैकेंसी के लिए देख लेते, सबसे बहुत इतना वैकेंसी दिया है ना, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे दिया है। देख लेते हैं एमटीएस का जो वैकेंसी है 10,880 अप्रॉक्स में है। हवलदार का सीबीआईसी और सीबीएन में है 529 को, जो कि अभी अप्रॉक्स में, क्योंकि स्टार डाला है। तो इसका मतलब लगभग हमको कितना हो गया, 10-11 हज़ार, 11,500 की वैकेंसी हो गई है। ये कम नहीं होगी, मतलब ये क्योंकि 24 में चुनाव है तो कम होने की संभावना ना है, बढ़ सकती है। आगे देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जो पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी, उसका थोड़ा डाटा हाँ देखेंगे। डाटा ये जो 2023 की जो वैकेंसी है वो इस तरह से 10,880 और 529। अब आगे देखेंगे कि जो पिछले साल की वैकेंसी थी वो कितनी कितनी थी। 2022 में, जो 2022 में 7,301 थी एमटीएस की, और 2021 में 3,972, 2017 में 10,064। देखिए 10,064 सबसे लग रहा था बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक 11,000 पार कर चुका है। फिर 2019 में रिवाइज करके दिया था 9,069, मतलब इतनी इतनी वैकेंसी थी, और इस बार 11,400 कुछ है, मतलब 11,500 वैकेंसी है। मतलब हर वर्ष की तुलना में, पिछले 4-5 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, इसीलिए कट्टा भी कम ही जाएगी। बस सीजीएल का भी वैकेंसी बहुत है, सीएचएसएल भी बहुत है, मतलब हर चीज़ का बहुत है। इस बार कट्टा भी बहुत कम जाएगी और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर देख लेंगे एसएससी एमटीएस में कौन कौन से पोस्ट हम लोग को मिलते हैं। सबसे पहले प्यून होते हैं, ड्राफ्टरी होते हैं, जमादार होते हैं। फिर जूनियर जो स्टैनर ऑपरेटर होते हैं, चौकीदार, सफाई वाला, माली, हवलदार, कहने के लिए है, हर अधिकतर ऑफिस में ही वर्क मिल जाता है, हल्का फुल्का काम होता है। एमटीएस नहीं, एमटीएस ऑफिसर कहते हैं इसको। यहाँ देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरह से होगा वो यहाँ पर दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें एमटीएस में 2 को सेशन कर दिया, जैसे हम लोगों ने सीजीएल में देखा है कि मैथ रीजनिंग का एक सेशन कर दिया है, इंग्लिश और जीएस का एक सेशन कर, उसी तरह से इसमें भी सेशन 1 और सेशन 2 कर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड में सेशन 1 और सेशन 2। इसमें दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो होना चाहिए, सेशन 1 और सेशन 2 एज वेल दिया ना, दोनों में मिनिमम क्वालिफाई जो होना चाहिए वो आपको 30% यूआर के लिए 25% और 20% ऑल कैटेगरी, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%। ये पास के लिए है, ये मेरिट के लिए नहीं है। अब फिर जाके इसमें देखते हैं आगे कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो पीईटी या पीएसटी जिसको स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, ये केवल हवलदार के लिए होगा। जो भी हवलदार पोस्ट हैं उनके लिए ये पीईटी होता है। अब फिर इसमें फिर दिया है कि 2 ग्रुप बनाए गए, एक 18 से 25 में और 18 से 27 में। 18 से 25 और 18 से 27 2 ग्रुप में है। ये दिया है एज द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन 2 ग्रुप्स, 18 to 25 और 18 to 27। देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट विल बी सेपरेट एज ग्रुप वाई, मतलब 18 से 25 के बीच में एक ग्रुप में रिजल्ट देगा और 18 से 27 के ग्रुप में एक रिजल्ट देगा। दोनों का अलग अलग ही रिजल्ट मिलता है, 2 ग्रुपों में मिलता है। हम लोगों ने देख चुका है पिछले भी। इसका सिलेबस देख लेते हैं। अभी हमने लोग देखा 2 सेशन में होगा। सेशन 1 में कौन कौन से होंगे, एक मैथ एबिलिटी होंगे और दूसरा रीजनिंग एबिलिटी होंगे। क्वेश्चन की संख्या भी 20 और 20 हो गया है। मार्क्स 3 इंटू कर दिया है, 60-60 नंबर का कर दिया है, क्योंकि जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में किया है हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, उसी तरह से। अब 1/3 निगेटिव मार्किंग, मतलब 3 पर एक क्वेश्चन गलत, ये निगेटिव मार्किंग उसमें भी है। टोटल टाइम ड्यूरेशन बाउंडेशन कर दिया है, 45 मिनट आपको देना है।
और जो स्क्राइब होते हैं उनके लिए 60 मिनट का है। और फिर सेशन 2 में जो कर दिया है, जो सेशन 2 है जनरल अवेयरनेस कर दिया, जीए और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में कर दिया है। उसके लिए 25 और 25 क्वेश्चन, क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा कर दिया जीए और इंग्लिश। 75-75 मार्क्स का, इसको भी 45 मिनट दिया है। और जो स्क्राइब होंगे उनके लिए 60 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है। यही थोड़ा सा चेंज हुआ है सिलेबस में, पैटर्न में हुआ है। सिलेबस में सेम वही है, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर दिया गया है। और आपको 2 सेशन कर दिया गया है। टाइम का बाउंडेशन हर सेशन में कर दिया गया है, 20-20 क्वेश्चन और 25-25 क्वेश्चन। और जो हवलदार के लिए पीएसटी या पीटी जो भी होगा वो कह दिया है। वॉकिंग एक तरह से रनिंग का ही है। वॉकिंग का ये 15 मिनट में 16 मीटर 1.5 किलोमीटर का रनिंग करने हैं। और फीमेल 20 मिनट में 1 किलोमीटर। एक तरह से दौड़ना भी नहीं है, इसको वॉकिंग बिल्कुल दे दिया है, वॉकिंग दे दिया है। रनिंग दिखा ही नहीं है, मतलब वॉकिंग ये वॉक से ही हो सकता है। टहलने जैसे जाते हैं उसी तरह से आराम से इसको पास किए जाते हैं। इसलिए पीएसटी और पीईटी में इसका कोई जानना है, ये बस फॉर्मेलिटी की तरह है। हवलदार के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी जारी किया गया है, जिसमें मेल और फीमेल को अलग अलग करने हैं। मेल के लिए जो हाइट होना है 157.5, मतलब 157 होने चाहिए। और जो चेस्ट होने चाहिए 81 होने चाहिए। क्या कह रहे हैं, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने भी हैं, 81 से 86 हो जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग फीमेल के लिए देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए है कि आपको 152 होने चाहिए हाइट, उसमें था 157.5, इसमें 152। और आपको वेट जो होनी चाहिए वो 48 kg होने चाहिए। और जो भी गोरखा से होते हैं, आसामी होते हैं, गढ़वाली होते हैं, उनको 2 kg का रिलैक्सेबल दिया गया है, मतलब वो 46 kg भी रहेंगे तो चल बनेगा। या हाइट में भी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल दिया गया है, जो कौन कौन गढ़वाली होंगे, आसामीज होंगे, गोरखा होंगे, इन सभी के लिए। और कुछ शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ये सब किया गया है। किसको किसको एग्जेम्पशन है, मतलब किसको किसको छूट है पीएसटी में पीईटी में, वो यहाँ बताया गया है। जो एचएच होते हैं, जो सुनने में थोड़ा कठिनाई होती है, ईयर टू हार्ड टू ईयर होते हैं, उनको नो एग्जेम्पशन, उसको छूट नहीं है, उसको छूट नहीं दिया जाएगा, उसको टालना ही है। वो ये जो होते हैं जिनका 1 आर्म होते हैं उनको भी छूट नहीं है, उनको भी नो एग्जेम्पशन, मतलब उनको भी टालना है। जो एल होते हैं वो एल होते हैं, एलसी होते हैं, ए भी होते हैं, इनको में भी मतलब आपको छूट दिया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं इसका जो कोड है वो क्या होता है, वो शायद नीचे दिया होगा। नीचे हाँ देखिए ये दिया है। एच मतलब ईयर टू हार्ट, जो सुनने में मतलब जिसको बारह कह सकते हैं। ओ ए मतलब 1 आर्म, ओ एल मतलब 1 लेग, जिसका 1 लेग है तो उसको छूट मिलेगा ही। ओ एल 1 आर्म एंड 1 लेग, एल सी लेप्रोसी कट हो जाएगा। ए भी एसिड अटैक विक्टिम जो हो गए, और एम डी मल्टीपल डिजेबिलिटी जिनको होगी उनको छूट मिल सकता है, लेकिन एच एच और ओ ए को छूट नहीं मिलेगा। नो जंक्शन है, आपको दौड़ना ही पड़ेगा, टहलना ही पड़ेगा। एक ये एसेंशियल पॉइंट है जो एजुकेशन होने चाहिए। 17 फरवरी 2023 के पहले आपको मैट्रिक का एग्जामिनेशन का पास आउट होने चाहिए, 17 फरवरी से पहले। और जो एज का क्राइटेरिया दिया है वो दिया है 1/1/2023, मतलब आपको 1 जनवरी 2023 से एक का क्राइटेरिया लिया है कि 18 साल हो जानी चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है एज का। और जो क्वालिफिकेशन का 17 फरवरी तक क्राइटेरिया है। और ऑनलाइन पेमेंट फ़ी की बात करें तो 100 रुपया लगता ही है, पहले से भी 100 रुपया है। और जो वोमेंस होती हैं उनके लिए एग्जाम है, मतलब उनको नहीं देना है, उनको फी फ्री है। SC ST को भी नहीं लगता है, मतलब 100 रुपया। और अदर कास्ट जनरल OBC के लिए लगता है। तो ओवरऑल सब बढ़िया ही है। हम लोग देख लेते हैं, मतलब वैकेंसी इस बार बहुत है, इसीलिए हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और ये जो एक रिलेक्सेशन है वो हमेशा की तरह वैसा ही है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10, जो कि अनरिजर्व में OBC के लिए 13, 15, ये सब के लिए। जो एक सर्विस में तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जनरल के लिए नहीं, जो पिछले जिस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता था वही सेम टू सेम है, इसमें कोई बदलाव ना है। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।